Again. I've set myself a goal of securing a good rank in CSIR UGC NET Junior Research Fellowship exam June 2022, and I'm not going to go goal anymore on this. Let's get into this topic. Start this virtual interaction on gene interactions. Okay, the gene interactions are very exam favorite. The examiner tends to ask questions from these ratios. But before we get into the real topic, we need to get some background. So previously, we have studied in genetics about the classical Mendelian genetics thing, the basic laws of Mendel's laws, basic laws which he proposed, the law of segregation and law of independent assortment, and the golden ratios of 3 is to 1, 1 is to 2 is to 1 from the monohybrid cross, and 9 is to 3 is to 3 is to 1 from this, dihybrid cross. Now, these were based on one gene, one enzyme, one gene, one trait concept, and he was very lucky enough that none of those traits which he selected were actually linked or kind of showed any variations from the classical principles that he proposed. But धीरे धीरे we things developed, and एलेलिक और नॉन एपिस्टेटिक ट्रेट्स के अलावा भी नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स की चीज़ें सामने आई, जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोडोमिनेंस देखने को मिला, जैसे हमारा एबीओ या एमएनओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्नैपड्रैगन में लीथल जीन्स का कॉन्सेप्ट सामने आया। और इसके बाद बहुत सारे जो है, जैसे जो आपके क्वांटिटेटिव ट्रेट आते हैं, जैसे उसमें पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी, ये सारी जो लिंक्ड जीन्स है, इनकी सारे प्रिंसिपल्स थे। तो चीज़ें डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, और होते 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 अभी ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली हमारे दो वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम था, वन वाज विलियम बेटसन एंड द अदर वन वाज रेगिनल्ड पनेट। तो बेटसन एंड पनेट ने ट्राई किया कि क्यों ना वो मेंडल साहब का जो पाइसम सटाइवम, जो एडिबल पी है, पाइसम सटाइवम पर किए गए उनके एक्सपेरिमेंट को वो रिपीट कर रहे थे एक दूसरे तरह के प्लांट पे, दैट वाज लैथायरस ओडोरेटस। ओके, ये भी एक मटर ही है, बट दिस इज अ नॉन एडिबल काइंड ऑफ टी प्लांट, और आप इसकी खुशबू से हो सकता है मंत्रमुग्ध हो जाए, बट दिस इज नॉट हेल्दी एंड नॉन एडिबल। सो लैथायरस ओडोरेटस पे जब उन्होंने ट्राई करा, तो पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस कराने के बाद दे फाउंड आउट कि द रेशियो या जो चीज़ें थी बिल्कुल एज इट इज़ थी। पर्पल कलर के उनके जो फ्लावर्स थे, उनको उन्होंने क्रॉस करा वाइट कलर्ड पेरेंट के साथ, एंड द F1 वाज सिमिलर टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसा उन्होंने दिया था, और उनको मिला पर्पल कलर का F1। तो F1 पर्पल आया, लेकिन इसके बाद यहाँ से जब उन्होंने आगे बढ़े और देखा कि F1 को सेल्फिंग कराई, तो अगेन 3:1 रेशियो आया और 1:2:1 आया रेशियो, विच मीन्स कि मेंडल वाज राइट। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल सही हो रहा है भाई, हमने मतलब अगेन एस्टेब्लिश कर दिया कि मेंडल का वर्क वाज ग्रेट। बट अ ट्विस्ट केम। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो वाइट फ्लावर वैरायटी थी उसकी सेल्फिंग कराया, या उनको आपस में ब्रीड कराया, क्रॉस कराया, एंड व्हाट दे फाउंड आउट, अगर मेंडल के लॉ सब सही होते, तो जैसे टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का कराया, तो मतलब दो शॉर्ट प्लांट्स का अगर आप कराते क्रॉस, तो शॉर्ट ही मिलना चाहिए था। बट दे फाउंड आउट कि उनको ये वाइट फ्लावर का क्रॉस कराने पर एक थर्ड कैरेक्टर मिल गया, पर्पल कलर, विच वॉज नॉट सपोज टू बी देयर। तो ये जो एनॉमली क्रिएट हुई, इनको इसको समझाने के लिए बेटसन एंड पनेट ने पहली बार, एंड दैट थिंग केम वेरी लेट, लाइक 1900s में, 1906 में दे केम अप विद दिस थिंग, और उन्होंने बोला कि यार इट्स नॉट अबाउट वन जीन वन ट्रेट, ऐसा भी हो सकता है कि देर आर मोर देन वन जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ट्रेट। अब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से डिफरेंट है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में डिफरेंट जीन्स, मल्टीपल जीन्स होते हैं, पर वो एक ही ट्रेट को, इंटेंसिटी को
मल्टीप्लाई या एम्पलीफाई करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन कलर हो गया, तो उसमें शेड्स होते हैं, पूरा वेरिएंस आता है, पूरा एक बेल शेप कर्व बनता है जिसमें आप चीजें देखते हैं, वो क्वांटिटेटिव ट्रेट एनालिसिस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल जीन्स एक्सप्रेशन लेवल पर अपने आप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने प्रोटीन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट एंजाइम्स बना रहे हैं, कोई किसी को सप्रेस कर दे रहा है, कोई किसी को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई किसी को सप्लीमेंट कर रहा है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर मेड अस थिंक अबाउट इट अगेन, और वी नीड टू अनलर्न थिंग्स जो हमने सीख ली थी पहले से। तो अभी जो है इस चीज को वो समझाने शुरू करा उन्होंने कि 2 जीन 1 ट्रेट कंसेप्ट नाम का भी कुछ होता है भाइयों। इट्स नॉट जस्ट 1 जीन और 1 ट्रेट, ओके, और बहुत सारी वेरिएशंस पॉसिबल हैं। तो ये एक वेरिएशन आई और इसको हम अभी देखेंगे, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ 2 जीन 1 ट्रेट कॉन्सेप्ट पर जो है वो है। तो इसका मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन जब उन्होंने देने चाहा, तो मान लीजिए सपोज करिए 2 जीन है, एक ए जीन है, इसके 2 वैरायटी हो सकती है, होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंजाइम ए। अभी ये और दूसरा जीन है आपका जीन बी, और ये बना रहा है आपका एंजाइम बी। नाउ उन्होंने कहा कि कलर प्रिकर्सर है जिसको एंजाइम ए कन्वर्ट करता है एक कलरलेस इंटरमीडिएट में। अब इस कलरलेस इंटरमीडिएट पर एंजाइम बी एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है पर्पल कलर में। तो ये जो 2 वैरायटी मिल रही है ना, पर्पल और वाइट पाएगा, और पर्पल कलर इंटरमीडिएट बना, और उससे इन्होंने एक्सप्लेन करा 9:7। ओके, ये चीज आती है आपकी, यस, रेसेसिव इंटरेक्शन। यस, दिस इज नोन एज डुप्लीकेट रेसेसिव इंटरेक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री जेनेटिक्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब ये दोनों जीन होंगे तब ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और एक ट्रेट देंगे, पर्पल कलर ट्रेट। ओके, इसके अलावा और भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल तो 5 तरह के जीन इंटरेक्शंस हमको देखने हैं मेनली, एक एक करके हम देखते हैं। ओके, द हाई फाइव्स। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रेशियो इज 12:3:1। तो लिथायरस ओडोरिटस के ऊपर ये जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई 2 जीन थे जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग नोन एज डुप्लीकेट रेसेसिव इंटरेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, है ना। क्योंकि देखो ये इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो हम इसकी जो हम सेल्फिंग करा रहे हैं ना, यहाँ पर देखो इसमें ये वाला डोमिनेंट था तो भी सेम एक्सप्रेशन हुआ, ये वाला रिसेसिव था, सॉरी, तो भी सेम एक्सप्रेशन हुआ, ये वाला रिसेसिव था तो भी सेम एक्सप्रेशन हुआ। तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव जीन इंटरेक्शन। ओके, और इसमें आपको रेशियो मिलता है 9:7। ओके, तो इट कैन गेट कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, मुझे भी नहीं मिल रहा था, बट अभी भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। एनी हाउ वी हैव टू फिनिश इट। तो या द अदर काइंड इज, सेकेंड वन हमारा जो है फर्स्ट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस में ऑब्वियसली आपको रेशियो मिलता है 12:3:1 का। तो जो 12:3:1 का रेशियो है, इसमें क्या है, जैसे सपोज आपने पर्पल कलर और एक रेड कलर पेरेंट्स थे, ये जीनोटाइप है, और इनका जब क्रॉस हुआ तो F1 में हमको हाइब्रिड मिला। अब इसमें जो एक जीन है, दिस वाज ए जीन, दिस वाज एपिस्टेटिक ऑन बी जीन। तो ए का जो प्रोडक्ट है वो बी को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहा है। अब ये किसी भी लेवल पे कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कर सकता है, हो सकता है कि उसका एंजाइम बनने के बाद उस एंजाइम को एक्सप्रेस ना होने दे रहा हो, एक ही सबस्ट्रेट के लिए फाइट कर रहा हो। तो अगेन 2-3 लेवल्स पर ये सप्रेस कर सकता है। दिस इज ऑलरेडी अंडर रिसर्च, तो अभी कंफर्म नहीं है, बट इतना क्लियर है कि ए जीन का कुछ ना कुछ रोल है इसको सप्रेस करने में। तो ये सप्रेस करेगा, तो डोमिनेंट जीन डोमिनेंट को सप्रेस कर रहा है, तो आगे का जो 9:3:3:1 का रेशियो है, उसके पहले जो 2 डोमिनेंट के फिनोटाइप्स हैं वो आप समझ लीजिए, वो दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो यू विल गेट दिस, बिकॉज ये 2 जीन से हो रहा है ना, तो वो डाइहाइब्रिड का इसमें लगेगा। हालांकि ट्रेट हम एक ही दे रहे हैं,
बट वो एक ट्रेट दो जीन्स की वजह से आ रहा है, इसीलिए 2 जीन 1 ट्रेट कंसेप्ट है। तो ये डायहाइब्रिड के रेशियो बट ट्रेट एक ही चल रहा है, तो यहाँ से पूरा का पूरा ये अलग से सिस्टम चल रहा है। 12:3:1 यहाँ पर आपको रेशियो मिल रहा है, पर्पल रेड वाइट। ठीक है, इसके अलावा एक अपना आता है दिस थिंग इट्स कॉल्ड रेसेसिव एपिस्टेटिक इंटरेक्शन। तो इसमें जो रेसेसिव कंपोजिशन है, रेसेसिव कंस्टिट्यूशन है जीन का, ये किसी डोमिनेंट वाले को सप्रेस करे दे रहा है। तो मतलब कि इसमें ऐसा हो रहा है कि सपोज मॉलिक्यूलर एक्सप्रेशन, इसमें मतलब ये है कि देखिए एक कोई मान लीजिए वाइट सबस्ट्रेट है, इस पर एंजाइम ये वर्क करके इसे रेड पिगमेंट में कन्वर्ट करता है। अब इस रेड पिगमेंट पर जाकर जो है आपका एंजाइम बी का जो रिजल्ट है, एंजाइम बी जो जीन बी से आता है वो काम करता है। तो बी तो तब काम करेगा ना जब ए उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, यानी ए के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो जो है वो अपना रेड पिगमेंट मेन सप्लाई चेन को क्या कंटिन्यूस कर रहा है। अगर ये नहीं बनाएगा रेड पिगमेंट, मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो बी होकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सो दैट इज हाउ इसमें एक रेसेसिव कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बी एक डोमिनेंट जीन को सप्रेस करे दे रहा है। तो इसकी वजह से जो है आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है दैट इज 9:3:4। जो डोमिनेंट वाला था 9:3:3:1 के, उसके लास्ट के दो रेसेसिव वाले पार्ट को आप जोड़ दीजिए, लास्ट के दो को जोड़ दीजिए, 9:3:4 हो जाएगा। ठीक है, पर्पल रेड और वाइट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये वाला तो हमने पहले ही देख लिया, बेटसन और पनेट का ही था ये जो तुम्हारा है डुप्लीकेट रेसेसिव। इसमें हमने देख लिया कि कैसे जो है ये 9:7 रेशियो आता है। इसमें वो जो दो वाइट ट्रेट से उसके ये वाला जो है रिसेसिव ट्रेट है, ये भी रिसेसिव है, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, तो एक दूसरे को डुप्लीकेट कर रहे हैं। स्मॉल बी भी वही एक्सप्रेशन दे रहा है जो स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ दे रहा है। सो दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड डुप्लीकेट रिसेसिव इंटरेक्शन। ऑल्सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, क्योंकि भाई इंटरमीडिएट बनेगा पहले, इसका मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन में हमने समझ लिया, उसके बाद ही तो जाके वो फाइनल रिजल्ट पर्पल दे पाएगा ना। तो बीच में कोई भी चीज छूटती है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी, काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है फोर्थ इंटरेक्शन आपका आता है। फोर्थ इंटरेक्शन इसमें एग्जांपल देते हैं हम। ये जो है ये अपने आप में मतलब सीड, ये जो फोर्थ वाला है ना, इसका नाम क्या है, फोर्थ इंटरेक्शन इज, हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया और थर्ड भी कर लिया है। फोर्थ वाला है डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन और लास्ट वन है इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंटरेक्शन। तो डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन में क्या है, इसमें डोमिनेंट जो है डुप्लीकेट डोमिनेंट, तो भाई ये तो सबसे इजी वाला है ये, कि भाई कुछ भी होगा मतलब केवल एक इसमें जिसमें दोनों रेसेसिव हैं उसको छोड़ करके, जिसमें ओवल शेप आता है, कोई डिफरेंट ट्रेड आता है, बाकी सब में कुछ भी ले लो डोमिनेंट, अगर एक भी डोमिनेंट है ना तो एक ही आएगा, दैट इज ट्रायंगुलर। तो सीड शेप जो है ये देखा गया है, सीड शेप शेफर्ड कैप्सूल, शेफर्ड पर्स में ये प्लांट है कैप्सुला का, और उसमें देखा गया है कि कोई भी जेनेटाइप हो उसमें ट्रायंगल शेप आता है, एक्सेप्ट कि जब दोनों रेसेसिव हों। तो जब दोनों रेसेसिव होंगे केवल तब ओवल आएगा, बाकी सब कंडीशन में वो ट्रायंगुलर ही आने वाला है। तो ये हो गया आपका डोमिनेंट एपिस्टासिस, सॉरी डोमिनेंट एपिस्टासिस, तो उसमें 12:3:1 है। ये हो गया आपका डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन। तो कोई भी डुप्लीकेट हो वो कोई भी डोमिनेंट अलील हो वो डुप्लीकेट करेगा एक दूसरे को। केवल जब डोमिनेंट अलील, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट अलील होगी तभी एक डिफरेंट कैरेक्टर मिलेगा, वो एक ही केस बनता है, इसीलिए इसका रेशियो आता है 15:1। अच्छा, अब लास्ट आपका आता है जीन इंटरेक्शंस में नॉन एलेलिक या एपिस्टेटिक इंटरेक्शन में, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों। मतलब एक डोमिनेंट अलील है उसका जो है कॉपी कर रहा है एक रिसेसिव अलील। तो इसमें केस में क्या देखा गया है कि जैसे सपोज ये ग्रीन पेरेंट्स और एक पर्पल पेरेंट का क्रॉस हुआ और उसमें हमको ग्रीन कलर इंटरमीडिएट F1 मिला, इनकी सेल्फिंग के बाद हमको रेशियो मिलता है 13:3। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखो जो लास्ट का रेसेसिव वाला है वो कंप्लीट रेसेसिव होने के बाद भी जो है डोमिनेंट के जैसा बिहेव करता है। तो उस केस में हेटेरोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस रिसेसिव जो एक सिंगल वाला बनता था वो एक बिल्कुल डोमिनेंट की तरह बिहेव करता है। तो वो मॉडिफाई जो है 9:3:1 का जो रेशियो है उसमें ये वाला जो है
इस सारा डोमिनेंट के साथ मैच कर जाता है, क्योंकि इसमें एक क्या बनता है आपका, रिसेसिव। तो जो रिसेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है ये डोमिनेंट की तरह बिहेव करता है, डुप्लीकेट करता है इसको, इसीलिए ये कंबाइन होके जो है हमको मिलते हैं एज 13:1। तो ये पूरे के पूरे जीन इंटरेक्शंस थे। और आई होप ज़्यादा घुमाया नहीं होगा मैंने। आई हैव ट्राइड टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, बट दे आर एक्चुअली थोड़े से रट्टू हैं, तो यू हैव टू लर्न देम। और लर्न करने के लिए बस एक ही ट्रिक है कि मतलब इट्स नॉट लाइक रियल ट्रिक, इट्स ऑब्वियस कि बेसिकली उसमें जो आपका डाईहाइब्रिड रेशियो था मेंडल का, उसको आपको मॉडिफाई करते रहना है। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली ace this topic. So hope you will learn all these ratios and secure good marks in your exam. All the best for June 2022. Bye bye. Good night.